हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। आज हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लास्ट लेक्चर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बतानी थी। कल हमने क्वेश्चन किया था अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, यू दे रखा था फाइंड द फोर्स। तो यहाँ ना हमें कुछ ऐड करना था, यहाँ ऐड कर लेना। ये था फाइंड द फोर्स एट पॉइंट 2,2,2। ये कंप्लीट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रखा था, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू भी 2 रखेंगे, z इज इक्वल टू भी 2 रखेंगे, तब हमारा यहाँ पर ये आंसर आया था। तो इसमें करेक्शन कर लेना, फाइंड द फोर्स एट पॉइंट 2,2,2। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कल हमने पढ़ा था और स्प्रिंग एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो स्प्रिंग एनर्जी हमारी थी, है ना, जिस स्प्रिंग की हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी आई थी? U इज इक्वल टू 1/2 kx²। ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसकी? स्प्रिंग की, है ना। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। कल हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा था। तो क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। कह रहे कोई स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। कितना कंप्रेस कर रहे हैं? सपोज हमने मान लिया कि जो हम कंप्रेस किया हमने वो कितनी है हमारी, यहाँ था और हम वापस यहाँ ले आए, तो हमने 1 सेंटीमीटर इसको कंप्रेस कर दिया। तो ये x की डिस्टेंस हो जाएगी। हमने बोला था कि अगर कंप्रेस करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। तो x इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। फोर्स हमें दे रखा है कितना? फोर्स हमारे पास है 4 न्यूटन। ठीक है, अब उसे बोला फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि अगर हम उसको 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दें तो बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए करते हैं। हमारे पास गिवन है, इन्होंने हमें दे रखा है कि x हमारे पास कितना दे रखा है? -1 सेंटीमीटर, है ना, और फोर्स हमें दे रखा है 4 न्यूटन। अब हमसे इन्होंने पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो कब? जब जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? कितना कंप्रेस कर दें अगर उसको हम 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है 1/2 kx², है ना। अब हमारे पास यहाँ पर x हमें गिवन है बट k हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे हम k फाइंड करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास फॉर्मूला था कि F इज इक्वल टू माइनस का kx, है ना। तो अब देखो यहाँ पर x हमारा माइनस है तो फोर्स किस में आ जाएगा? प्लस में। फोर्स हमें दे रखा है 4 माइनस k और x है हमारे पास माइनस का 1 सेंटीमीटर, है ना। तो -1/100 हम इसको लिख सकते हैं, -1 × 10 की पावर -2 आप लिख सकते हो। तो ये तो k हमारे पास कितना हो जाएगा? k हमारे पास आ गया 400। ठीक है, अब उसने बोला कि क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी कब फाइंड करनी है? जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो? जब हमारे पास x की वैल्यू हो 10 सेंटीमीटर। तो u कितना u निकालना है? 1/2 इंटू k की वैल्यू हमारे पास 400 है ना। और जो हमारी डिस्टेंस है x डैश, जो अब हमें जिसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 × 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू 1/2 या फिर 2 से इसको डिवाइड ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 200, है ना। तो 200 ये हो गया इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 की पावर -4। u इज इक्वल टू, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4 कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 जूल। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो सभी को पता है कि जो हमारी एनर्जी है, सभी ने पढ़ा है कि टोटल क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। की एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो इसी में आज हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर आप टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, होता क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अंडर कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन कंजर्व्ड। कह रहे कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी क्या होती है? कंजर्व होती है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था, वर्क डन कितना था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो Fx इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा के, ये इक्वेशन 1 है। या फिर डेल्टा के को हम क्या लिख सकते हैं? के फाइनल माइनस का के इनिशियल, है ना। तो Fx इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। नाउ अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज। तो लेकिन अब वो तो हमने पढ़ लिया। एक तो इक्वेशन हमारी ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? कि ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन कि Fx और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? डेल्टा के। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? हमें पता है कि जो टोटल पोटेंशियल जो हमारा वर्क डन होता है वो कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में एक माइनस का साइन भी आता था, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस Fx इंटू डेल्टा एक्स। हम वर्क डन को लिख देंगे Fx इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर मैं Fx डेल्टा एक्स यहाँ से निकालूं तो कितना हो जाएगा? माइनस का डेल्टा यू। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम देखें तो कितना बनेगा? इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी?
इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी fx डेल्टा x इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन 1 थी। तो जब हम फर्स्ट और 2 का क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, डेल्टा k इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा u। अब इसको हम इधर भी ला सकते हैं, है ना। तो डेल्टा k प्लस डेल्टा u इज इक्वल टू 0, मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो अगर क्या हो, डेल्टा की अगर हम बोले कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा कांस्टेंट है ना। तो ऐसे यहाँ पर k प्लस यू हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस यू फाइनल। और सभी को पता है कि टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो टोटल एनर्जी है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर जो हमारी टोटल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या हो गया, k इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस यू फाइनल। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो अलग से हमें टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, यही तो हमारा है कि टोटल एनर्जी इसका मतलब हमारी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो ये डेरिवेशन हमें थोड़ी ना करना, हमें समझना है कि कहाँ से आया फॉर्मूला, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें डीपली पढ़नी पड़ती हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ हम डीपली पढ़ेंगे और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हम जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि अननेसेसरी किसी भी टॉपिक को हम डीपली पढ़ेंगे जिसकी जरूरत भी नहीं होगी। तो जहाँ जरूरत है उसको हम डीपली पढ़ेंगे और जहाँ जरूरत नहीं है उसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यानी कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, कंजर्व होती है। अब इंपॉर्टेंट एक हमारा टॉपिक है सिलेबस के अंदर, मोशन ऑफ अ बॉडी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारा टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में। तो ये टॉपिक हमारा वही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि जब कोई हमारी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी कंजर्व जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, हर पॉइंट पर कंजर्व रहेगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से गिरा रहे हैं तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर देखेंगे तो जो एनर्जी है वो क्या होगी, हर पॉइंट पर सेम होगी, यानी कि कंजर्व होगी। तो इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी तो हमें पता ही है कंजर्व होती है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये समझ में आना जरूरी है कि कैसे हर पॉइंट पर कंजर्व होती है। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, इसका मास m है, ठीक है। इसको हम फ्रीली फॉल करा रहे हैं, पहले यहाँ था, किसी टाइम में यहाँ आ गया होगा और फिर किसी टाइम में पॉइंट सी पर गिर गया होगा। तो हमने माना कि यहाँ से यहाँ आया तो इसने x डिस्टेंस इसकी थी, फिर जब यहाँ से यहाँ आया हमने माना कि जो टोटल डिस्टेंस है वो इसने कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस इसने स्मॉल h कवर की, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट तक आने तक ये x डिस्टेंस चला तो ये जो डिस्टेंस बची हुई है वो ग्राउंड से कितनी हो गई, ये हो गई हमारी x माइनस h और ये x हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे ही हम क्या होगा, हमने इसको यहाँ से गिराया, इनिशियली जब हम इसको गिराएंगे तो हमें सबको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो 0 होगी, है ना। तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि h हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी अभी 0, ठीक है। फिर अब टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम ए पॉइंट पर निकाल लें, किस पर बात करें अभी हम, एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा सी है। तो जब हम एट पॉइंट ए की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, m मास और उसकी h हाइट पर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, स्मॉल g। काइनेटिक एनर्जी अभी यहाँ पर कितनी है, 0। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी हमारे पास, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ए हमारी कितनी हो गई, ए पर जो एनर्जी टोटल एनर्जी है वो हमारी कितनी आ गई, mgh। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम बी पॉइंट पर देखेंगे, अब ध्यान से समझेंगे बी पॉइंट के लिए। जब हम इस बी पॉइंट पर आएंगे, इस वाले बी पॉइंट पर, ठीक है, तो बी पॉइंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, हम ग्राउंड से जो हाइट लेंगे वो कितनी लेंगे, x माइनस h हम हाइट लेंगे। तो जब हम बी पॉइंट पर आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो mg, h थोड़ी ना होगी, अभी हमारी डिस्टेंस कितनी है, कितनी मान के चल रहा है, कितनी दूरी पर है ये, h माइनस x, क्योंकि h हमारी वैल्यू बड़ी है तो कितने हो जाएगा हमारा h माइनस x। तो u इज इक्वल टू mgh माइनस x, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो ये आ गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो v कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम। तो ये क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना। तो अब हमारे पास u क्या है, देखो जब भी हमारे पास जब ये पॉइंट यहाँ से चलना शुरू किया होगा तो हमें पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। अभी यहाँ पर u कितना होगा, u हमारा 0 होगा, ठीक है। तो u अगर 0 है तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है हाफ mv स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू कितनी हो जाएगी 2gx। तो अंडर रूट में है तो ये बन जाएगा 2gx, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बन गया, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कितनी आ गई बी पॉइंट पर, ये आ गई हमारी mgx। अब जब टोटल एनर्जी हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई और प्लस ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे mgh माइनस mgx प्लस mgx से mgx कट जाएगा। तो बी पॉइंट पर भी हमारी जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कितनी है, mgh। अब हम पॉइंट सी की बात करेंगे। देखो एक चीज जो मोस्टली यहाँ पर गलती होती है, वैसे तो हमें डेरिवेशन एग्जाम में नहीं करना, हम समझने के लिए कर रहे हैं कि कैसे हमारी हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, सेम है, मतलब सॉरी टोटल एनर्जी हमारी हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। जब हम सी पॉइंट पर निकालेंगे ना तभी हम यहीं से निकालेंगे, इनिशियली निकालेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से हम निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब जब ये पॉइंट सी पर पहुंचा होगा तो हाइट 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी उसकी, 0 हो गई होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर,
फिर से सेम हम लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 क्योंकि हम बिल्कुल ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या 2 से 2 कट जाएगा, NGH हो गया। तो अभी हमारी क्या हो जाएगी, EC इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी हो गई, कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो EC पर भी हमारा कितना आ जाएगा, MGH। यानी कि हमने एक चीज नोटिस करी कि A पॉइंट पर भी, B पॉइंट पर भी और C पॉइंट पर भी जो हमारी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कैसी है, कांस्टेंट है। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो हर पॉइंट पर कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, कहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर क्या होगी, मिनिमम होगी। तो टोटल एनर्जी हमारी कैसी होगी, कांस्टेंट। ठीक है, अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी MGH होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ये तो हमें याद रखना है, डेरिवेशन तो हमें याद रखना नहीं है। एट ग्राउंड लेवल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, MGH। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं चीजों को ताकि एग्जाम में हमें दिक्कत ना हो। आजकल क्वेश्चन आपको पता है कि कितना कितना डीप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर हर बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल और हर जगह जगह पे हर स्टेट में। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। वैसे तो हमें जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना वो यही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि ये वाला जो टॉपिक है यहीं पर कवर कर लेते हैं। हम चाहते तो वहां पर भी इस टॉपिक को कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर हम क्या करें, दोनों में ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा m स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। और हमें पता है कि p इज इक्वल टू mv होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा p स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, 1/2 p स्क्वायर अपॉन m, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2m, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा। फिर है, इसको डी ब्रॉगली वगैरह में भी हम यूज करते हैं। p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब देखो इससे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर मोमेंटम में इतने परसेंटेज को हम इतना परसेंट इंक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी में अगर हम इतने परसेंट इंक्रीज कर दें तो मोमेंटम में कितना इंक्रीमेंट होगा परसेंटेज में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम इनको डायरेक्ट करें जो हम अपने मैथ्स में करते हैं तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, शॉर्ट मेथड समझ लो चाहे ट्रिक समझ लो, ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। अगर क्वेश्चन में हो कि मोमेंटम में इतने परसेंट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय x%, कह रहा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की x% इंक्रीज कर दें तो उसके मोमेंटम में कितना परसेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखो तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में 100 प्लस x अपॉन में 100 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है जगह जगह। ठीक है, अब यूके ट्रिपल में जो लेक्चर का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था इस पर बेस्ड। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 300%, हाउ मच लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। कह रहे कि अगर हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी में 300% का इंक्रीमेंट कर दें तो उसके लीनियर मोमेंटम में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, छोटे से फॉर्मूले से हो जाएगा। हम निकालते हैं किसमें, हम निकाल रहे हैं इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 100 प्लस हमें कितना बोल रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 300, तो 300 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में 100 माइनस 1 इंटू 100, तो कितना बचा, ऊपर कितना आया देखो, ये हो गया 400 अपॉन में 100 माइनस 1 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 4 का हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 यानी कि 100%। तो देखा आपने इस फॉर्मूले से कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप निकालोगे कि पहले 100 मान के चलो कि हम मान रहे हैं पहले 100% सबको मान के चल रहे हैं, फिर उसमें इतना परसेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन है, इसको आप जरूर ध्यान रखना फॉर्मूले को, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब दूसरा 2 है ये। अब अगर मोमेंटम में इंक्रीमेंट दे रखा हो तो कैसे हम करेंगे, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। देखो क्या है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय x%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम करेंगे 100 प्लस x अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। उसमें क्या था, उसमें था स्क्वायर रूट में था और इसमें स्क्वायर है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपना आंसर क्या है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 20% हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं किसमें, मोमेंटम में, तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो चेक करते हैं हम इसको, ये आ गया हमारा 100 प्लस कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 20 अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे वैसे तो। अब इसको आप प्लीज सॉल्व करके बताना कि आपका इसका आंसर कितना आया, स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। तो सभी सॉल्व करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, ये मैंने ऐड कर दिया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो सभी को पता है। अच्छा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ी थी, तो एक फॉर्मूला हमारा वहां पर भी आया था कि अगर हम h हाइट पर जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला कितना है। तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना उसमें, जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी को ध्यान रखिए, उससे मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या, उससे सारे ही क्वेश्चन हो जाते हैं।
लेकिन हमें पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है कि अगर जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम कुछ वर्क करते हैं तो वही हमारा किस में जाके स्टोर हो जाता है, वो जो स्टोर हो जाता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वी नो दैट वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका, इधर ऊपर फेंका हमने, ठीक है, तो हम ऊपर फेंक रहे हैं उसको, तो जो हमारा जो फोर्स लगता है mg वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो अगर हम पूछें वही कि हमारे पास हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं, फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लगेगा mg, कैसे कहाँ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, है ना। तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स की जगह पे हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू mg, नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है mg, है ना, और x की जगह पे हमने लिख दिया h, हमने इसको h हाइट पर फेंका, सपोज हमने इसको फेंका h हाइट पर, और एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है mg, हम इसको h हाइट तक हमने इसको फेंक दिया ऊपर ऑब्जेक्ट को, ऊपर की डायरेक्शन हो गई अपोजिट, 180 डिग्री एंगल हो गया, तो w हो गया माइनस का mgh, है ना। अब एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है माइनस का 1। अब क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम नेगेटिव लेते हैं, है ना। कितने लेते हैं g की वैल्यू, अगर हम कहीं पर ऊपर फेंक रहे हैं तो जो ऊपर जाने के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम लेते हैं नेगेटिव, है ना, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ग्रेविटी किधर लग रही है, अर्थ तो नीचे की तरफ खींच रही है, अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं मींस हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, है ना। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, पॉजिटिव हो जाएगी mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है, बाकी हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अपना कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ते रहे, डेली अपना जो लेक्चर है उसके नोट्स बनाते रहिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।